योगेश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के लिए सबसे बड़ा भाव और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है एक शिष्य द्वारा? अहंकार का समर्पण कर देना। गुरुदेव की प्रसन्नता होती है जब देखते हैं ये मेरे अधीन है। अहंकार का समर्पण करना। अब जो ये कहे करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश उपासी। मन से, वचन से, कर्म से अपने गुरु के अधीन हो जाना ही गुरु की प्रसन्नता है। ये रबड़ी रसगुल्ला, बाहरी सेव संतरा, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, इसको तो गुरु तुम्हारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। गुरु की इच्छा का विषय नहीं है, गुरु की प्रसन्नता का विषय नहीं। गुरु की प्रसन्नता का विषय है अपने अहम को समर्पित कर देना। अब जैसा चाहो वैसे जो आज्ञा हुई तत्काल उसी आज्ञा पर तत्पर। अहंकार का समर्पण हो जाना। प्रश्न तभी होता है जब अहंकार होता है। यार हमारे गुरु ने तो ऐसा कह दिया। अब हम दूसरे संतों से पूछते हैं कि ऐसा कहना चाहिए गुरु जी को कि नहीं कहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए गुरु जी को। हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने नाम मंत्र रूपी अपना जीवन हमको दे दिया। अब हम अपना जीवन उनको देते हैं। वो कहते खड़े रहो तो खड़े रहो, चलो गेट के बाहर चलो, चलो गेट के बाहर चले। एक बार श्री स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज नैमिषारण्य सत्संग कर रहे थे। विवेकानंद जी उनके शिष्य थे। विवेकानंद वो स्वामी जी के सामने बढ़िया कपड़ा पहन करके आए तो देखा स्वामी जी ने कहा जाओ गौशाला से गोबर टोकरी में भर के लाओ। और एक शिष्य को कहा जितना गोबर गीला कर दो जाके, यहाँ खड़े हो सत्संग, यहाँ खड़े हो। अब वो गोबर और टप टप गोबर सब कपड़ों में। वैसे चेहरे में कोई सिकन नहीं, कोई परेशानी नहीं। सभा में गोबर लेकर गुरु अहंकार को रौंदता है, गुरु देहाभिमान को रौंदता है, अहंकार को रौंदते हैं, देहाभिमान को, देह भाव को रौंदते हैं। अब ये बात शिष्य जो समर्पित नहीं है वो समझ नहीं पाता और गुरु द्रोह कर बैठता है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता है। और वो फिर मंत्र तो मिल ही गया, अब क्या गुरु जी से मतलब, चल देता है। वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु सेवा तज करे जुबान, यह है अधर्म यह है सबहान, कान नरस कर्म। जिसने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो चाहे जितनी बड़ी से वो साधना करे वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धि तो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल क्या है? बोले गुरु का प्रसन्न हो जाना। तो गुरु कब प्रसन्न होते हैं? जब अहंकार रहित होते हैं। एक बार समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी की सेवा में जो शिष्य रहते थे, एक शिष्य से बहुत प्रेम करते थे। तो और शिष्यों को ईर्ष्या हुई तो स्वामी जी के पास जाके निवेदन किया कि आप एक को ही बुलाते हो, एक का ही नाम लेते हो, एक से ही आदेश करते हो। हम लोग भी तो है महाराज जी, कभी हमको भी अवसर दीजिए। ऐसा प्रेम क्यों करते हो उनसे और हमसे भेद करके? हम भी तो आपके शिष्य हैं। तो समर्थ ही होते हैं। कुछ नहीं बोले, बोले जाओ सबको बुलाएंगे, किसी दिन सेवा होगी बुलाएंगे, जाओ। दूसरे दिन बुलाया, बोले सबको बुलाओ, सब आए। जांग में पट्टी बंधी हुई थी। कहा बेटा बहुत बड़ा फोड़ा रात्रि भर में हो गया, बहुत पीला दे रहा है। और हमने देखा है पट्टी खोल के उसमें मवाद भी बन गया है। बोले गुरुजी अभी शिवाजी के पास जाते हैं और उनसे राजवैद्य लेके आते हैं और ठीक करेंगे। उन्होंने नहीं, इसकी दवा हम जानते हैं। कोई शिष्य यहाँ उसका मुंह है, मुंह लगा के यदि सब मवाद पी ले, हो सकता है वो शिष्य मर जाए क्योंकि मवाद है, पर हम ठीक हो जाएंगे। आप में से कौन पिएगा? आप सब चुप हो गए। आप लोग तो अब चुप हो गए सब कि मर जाएंगे और मवाद पीना। बहुत से तो पीछे खसक लिए, कुछ हाथ जोड़े खड़े रहे पर हाँ नहीं कहा। और वो सेवा में लगे हुए थे जिनकी
विरोध में सब शिष्य शिकायत की थी, आवाज लगाई, बेटा। हाँ गुरु, सेवा में थे, छोड़ के आ गए। जी, ये मवाद बन गया है फोड़े में, अगर इसको तुम पी लोगे तो हो सकता है तुम मर जाओ, लेकिन हम ठीक हो जाएंगे। बोले गुरु जी तुरंत बताओ कहां से पीना है? बोले यहां से पीना है। मुंह लगाया, पूरा पी गए। बोले गुरु जी रोज ऐसा पीने को मिले तो बहुत आनंद आया, इतना मीठा था, इतना स्वादिष्ट था। तो उन समर्थ गुरु ने पट्टी खोली और दिखाया तो कलमी आम बांधे हुए थे। परीक्षा के लिए कलमी आम बांध लिया था। तो सब शिष्यों से कहा, देखा, इसलिए इसको प्रेम करता हूं, जो अपने प्राणों को समर्पित करके, देह भाव का त्याग करके गुरु की शरण में है कि गुरु जी ठीक हो जाए, हमारे प्राण निकल जाए, कोई बात नहीं, गुरु जी को दर्द ना हो। ये समर्पण गुरु प्रसन्नता का हेतु होता है। गुरु को प्रसन्न वही कर सकता है, सच्चे गुरु को, जो अहंकार रहित है, दैन्य है, मन वचन कर्म से गुरु को समर्पित है, तन मन प्राण गुरु पर बलिहार। ऐसे शिष्य बहुत कम होते हैं, ऐसे शिष्य ही जगत गुरु हुआ करते हैं। जो अपने गुरुदेव के ऐसे शिष्य होते हैं वही जगत का कल्याण करने वाले गुरुदेव बनते हैं जाकर। जो शिष्य नहीं बना वो गुरुदेव क्या बन सकता है? जो शिष्य सच्चा है वही जगत गुरु बनता है, वही जगत का कल्याण करता है। तो अहंकार देह भाव को गुरु के चरणों में समर्पित कर देने से गुरु को सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है। नमस्कार दोस्तों, हमें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।